कहानी 33 की शुरुआत में हमें आसमान में चांद की रोशनी पड़ते हुए दिखाई देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें एक बिल्डिंग दिखाई दिया जाता है। ये बिल्डिंग और कोई नहीं, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिखाई दिया जाता है और इसी एरिया को शेल्टर बना के यहाँ लोग बसे हुए हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें कैंप के अंदर का सीन दिखता है जहाँ चीनू और वही सीनियर सोल्जर रहते हैं। तभी चीनू कहता है मेन गेट की तुलना में यहाँ तरफ बहुत ज्यादा ही खुला लग रहा है। तभी सीनियर सोल्जर सर खुजाते हुए कहते हैं ऐसा लगता है जैसे आर्मी वालों को आराम करने से ही एलर्जी है, समझे। तभी जीनू कहते हैं कि सीनियर लोग ने हमारे लिए अच्छी खासी सुविधा की है। लाइट को इसलिए लगाया ताकि अंधेरे में हम देख सके कि ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहा है कि नहीं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, इस लाइट के जरिए हम 50 मीटर के अंदर कुछ भी देख सकते हैं। काफी अच्छे तरीके से दिखाई भी दे रहा है। तभी जीनू बोलता है कि और हाँ एक और बात है, ये जो रेत से भरी बोरियां हमारे लिए सुरक्षित बनाने के लिए दीवार खड़ी की है, वो दीवार काफी मजबूत भी नहीं है। अगर कोई खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाए तो ये दीवार को आसानी से तोड़ सकता है या दीवार फांद के हमारी तरफ आसानी से आ सकता है। तभी जीनू अपने मन में सोचता है मुझे लगता है जो मशीन गन वॉच टावर में जो है वो ज़ॉम्बी लोगों को रोकने के लिए बहुत ज्यादा ही पर्याप्त होना चाहिए। तभी जीनू अपने मन में सोचते हैं हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हम मेन एंट्रेंस के जस्ट सामने है और हमारे पास फायर पावर है, तो इतना ज़्यादा हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सीनियर सोल्जर अपने नाक में उंगली डालते हुए बोलता है कि जीनू तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, इतनी सोचने की कोई बात नहीं, हम जीत जाएंगे। तभी जीनू होश में आता है, फिर बोलता है सर आपने कुछ कहा क्या। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है मैंने ये कहा कि हम लगातार पूरे दिन भर गन शॉट करते ही जा रहे हैं। तभी जीनू बोलता है पर सर लेकिन। तभी चीनू बोलता है फिर भी हम भले ही लगातार गन शॉट करते ही जा रहे हैं लेकिन ज़ॉम्बी लोग तो आते ही जा रहे हैं ना, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी ये सुनने के बाद सीनियर सोल्जर बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक बेस पर हमारी पूरी मिलिट्री फोर्स ने पूरे तकरीबन 3000 ज़ॉम्बी लोग को मार चुके हैं और कोई 10 किलोमीटर के अंदर कोई जिंदा रिक्रूट दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो तुम टेंशन मत लो। तभी ये सुनने के बाद जीनू बोलता है ये सब तो ठीक है सर, लेकिन आप मुझे ये सब आंकड़े क्यों बता रहे हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है जीनू से मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने अभी कहा था ना कि बहुत सारे जॉम्बी अभी भी बचे हैं, जो एक दिन में जितने भी जॉम्बी बनते जा रहे हैं वैसे ही हमारी मिलिट्री फोर्स उतना ही जॉम्बी दिन के अंदर मारती ही जा रही है। तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये बात की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सीनियर सोल्जर आगे कहता है वैसे कौन से लोग जिंदा है और कौन से लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम जो है हमें बस वही करना है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तभी सीनियर सोल्जर आगे बताता है जीनी को तुम ये टेंशन ले रहे होगे ना कि सिटीजन लोग अभी जिंदा है कि नहीं, वो सब अभी जिंदा है। वो एक शेल्टर के अंदर है, लगभग 3000 लोग हैं वो शेल्टर के अंदर, जो मिलिट्री फोर्स उन लोगों की मदद कर रहे हैं और उनको रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर सभी लोग अभी सुरक्षित हैं। तभी जीनू कहता है ओके सर मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जीनू अपने मन में सोच रहा होता है कि वो सभी लोग पावर प्लांट के अंदर है, मतलब वो सुरक्षित है सभी लोग। तभी सीनियर सोल्जर जीनू को बोलता है हमें भी वहाँ शेल्टर के अंदर जाना चाहिए ना, हमें यहाँ पर ये छोटे से एरिया में निगरानी करने के लिए रख दिए हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या है, अभी तक कोई ज़ॉम्बी दिखा नहीं, फालतू में हम लोग यहाँ पर हैं, इससे तो अच्छा हमें शेल्टर में ही भेज देते। तभी सोल्जर सांस छोड़ते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे मिलिट्री फोर्स छोड़ देनी चाहिए। हर समय मुझे लड़ना ही पड़ता है, लड़ने के लिए तैयार होना पड़ता है, कभी आराम करने का मौका ही नहीं मिलता। अगर मैं छोड़ दूंगा तो मुझे कम से कम एक जगह आराम करने का मौका तो मिलेगा। तभी चीनू ये सुन के बोलता है क्या सर क्या बोला आपने। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है अरे कुछ नहीं, अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब रिटायर लूंगा ना तभी उतना समय होगा, अभी मैं ये सब करने वाला नहीं हूँ। तभी जीनू बोलता ओके सर, अब मैं आप जो कह रहे हो समझ गया, ठीक है मैं भी आप ही की तरह आपके ही नक्शे कदम पे चलूंगा। तभी ये सुनने के बाद सीनियर सोल्जर बोलता है ऐसा क्या, तो मेरे ही नक्शे कदम पे चलो, तुम एकदम बहुत जल्दी ही ऊपर पहुंच जाओगे और बड़ा नाम कमाओगे। तभी जीनू बोलता है हाँ सर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तभी सीनियर सर बोलता है ओके ये सब छोड़ो, जैसे ही अगर कोई जॉम्बी दिखे तो हम सिर्फ एक साथ फायर करेंगे, हाँ कोई पीछे नहीं हटेगा, कोई चीटिंग नहीं करेंगे, हम एक साथ फायर करेंगे। तभी जीनू बताया ओके सर हम एक साथ फायर करेंगे। तभी सीनियर सोल्जर अपने मन में सोचता है कि मुझे लग रहा है कि आसपास कोई ना कोई ज़ॉम्बी तो है, मैं ऐसा महसूस तो हो ही रहा मुझे, अगर आएंगे ज़ॉम्बी तो हम उस लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम सबको मार देंगे।
तभी पीछे 2 सोल्जर बात कर रहे होते हैं, तभी एक पहला वाला सोल्जर बोलता है, सार्जेंट हम घर कब जाएँगे? मुझे घर की बहुत याद आ रही है। पिछली बार मैं जब घर गया था तो फैमिली वाले लोगों के साथ खाना खाने में काफ़ी मुझे अच्छा ल महसूस हो रहा था, लेकिन अभी मुझे उन लोगों की याद बहुत आ रही है। तभी सामने वाला सोल्जर बोलता है, तुम क्या बात कर रहे हो? देखे नहीं हम कल से ही यहाँ पर ड्यूटी पे हैं, हमको छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। अगर सीनियर से घर जाने की बात करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा डाँट पड़ेगी। तो एक काम करो यहीं पर रहो, हमारा काम यहाँ पर ज़ॉम्बी लोग अगर ज़्यादा ज़ॉम्बी आए तो हमें उन लोगों को मारना है, हमें इस जगह को सुरक्षित भी करना है और ये लोगों को अगर यहाँ पर रोक नहीं पाए तो ये हमारे शहर के अंदर घुस भी सकते हैं, तो हमें यहाँ रोक के रखना है उन लोगों को। तभी सीन शिफ्ट होता है जीनू और वही सीनियर सोल्जर को दिखाया जाता है। तभी जीनू सीनियर सोल्जर से कुछ बहस कर रहा होता है, तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, अरे जीनू तुम इतनी चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो, आराम से बात करो ना। जीनू और सीनियर सोल्जर यही बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक कोई चलते हुए दिखाई देता है जो कुदारी लेके कहीं जा रहा होता है। सीनियर सोल्जर और जीनू बहस करते ही जा रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं रहता कि एक आदमी जमीन पर कुदारी से वहां पर छेद कर रहा होता है। तभी जीनू सीनियर सोल्जर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या हमारे पास एमओ बहुत सारे हैं क्या? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, क्या हमें इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है जब मशीन गन हमारे साथ में है? वो देख रहे हो वहां पर लोग मशीन गन है तो उन लोगों को ही संभाल लेंगे ना, हमें एमओ की जरूरत क्यों पड़ेगी? तभी जीनू चिल्लाते हुए बोलता है, क्या बात कर रहे हो, पिछली बार याद नहीं था क्या? ज़ॉम्बी लोग काफी सारे थे, हमारा एमओ खत्म होने लग गया था और अभी भी आप टेंशन नहीं ले रहे हो, जल्दी से करो ना, जाओ ना एमओ लेके आओ बहुत सारे। तभी चीनू ठुड्डी में हाथ रखते हुए सोचता है, हमें बहुत सारे एमओ जरूरी चाहिए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, क्या बात कर रहे हैं? तभी चीनू बोलता है, अरे चाहिए ना, आप बताया नहीं थे क्या उस बेस में 3000 ज़ॉम्बी आ चुके थे? अगर क्या बता अगर 10,000 ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ गए तो हमें बहुत सारे एमओ की जरूरत तो पड़ेगी ना। तभी सीनियर सोल्जर सर हो जाते बोलता है, हाँ बात तो सही कर रहे हो, हमें एमओ की जरूरत तो पड़ेगी। तभी जीनू बोलता है, सीनियर क्या हम अभी कोई एमओ का बॉक्स ढूंढने चले क्या? अगर हमें कहीं मिल गया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम पहले रिपोर्ट कर देते हैं, अपनी जगह पे किसी और को तैनात कर देते हैं और एमओ ढूंढने चलते हैं क्या? तभी सीनियर सोल्जर पीछे टेका लगाते हुए बोलते हैं, अरे तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो भाई, कोई ज़ॉम्बी इतने सारे लोग आने वाले नहीं है, मुझ पर यकीन करो, कोई इतने सारे ज़ॉम्बी नहीं आएंगे। तो तू टेंशन मत ले, आराम से रहना, नहीं आएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं? तभी जीनू बोलता है, ठीक है सर। तभी जीनू अपने मन में सोचता है, यकीन करो, क्या यकीन करो, पता नहीं क्या ज़ॉम्बी लोग कभी भी आ सकते हैं और मैं अगर अपना गार्ड नीचे कर दूंगा तो हो गया था, मेरा काम ही फिनिश हो जाएगा, मुझे हमेशा चौकन्ने ही रहना पड़ेगा। ये भले आलसपन दिखाए लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, अरे तू टेंशन मत ले, इतना मत सोच, बस अभी थोड़ा आराम कर, अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो हम देख लेंगे, बस थोड़ा आराम करते रहिए अभी। तभी कोई सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, सभी सब लोग ध्यान दे, झाड़ियों की उस तरफ से काफी हलचल महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि काफी सारे ज़ॉम्बी हमारी बेस तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा चौकन्ने रहिए। तभी चीनू और सीनियर सोल्जर काफी चौकन्ने हो जाते हैं। तभी चीनू बोलता है, ये क्या है, अभी से कैसे ज़ॉम्बी आने लग गए? तभी जीनू आगे कहता है कि अभी से इन लोगों को सही में आना नहीं चाहिए था, हमें इतनी तैयारी भी करनी थी और हमारे पास इतना एमओ भी नहीं है, मुझे अभी एमओ बहुत सारा चाहिए होगा। तभी कोई सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी सब अपनी पोजीशन पे आ जाओ, लगता है कोई ज़ॉम्बी की पूरी आर्मी हमारी तरफ आ रही है। तभी जीनू सोचता है, क्या पूरी आर्मी आ रही है? तभी वही फिर सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे लग नहीं रहा कि वो आर्मी छोटी मोटी है, लगता है पूरी झुंड आ रही है, वो भी सैकड़ों नहीं हजारों में है लग रहा है। तभी चीनू आगे की तरफ देख रहा होता है, तभी सीनियर सोल्जर बताए, चीनू तुम उस तरफ क्या देख रहे हो, उस तरफ कुछ है क्या? अगर कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी तो जल्दी मुझे बताओ। तभी चीनू कहता है, सर मुझे अभी तक कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि उस तरफ ज़ॉम्बी है कि नहीं, लेकिन झाड़ियां हिलते हुए नजर तो आ रही मुझे। तभी सीनियर सोल्जर बताए, क्या सही में, क्या झाड़ियां कुछ ज्यादा काफी हिल रही है क्या? तभी चीनू बोलता है, सर थोड़ा शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पैरों की कदमें धीरे धीरे करके हमारी तरफ तेजी से बढ़ते ही जा रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, नहीं मुझे सुनाई नहीं दे रही, लेकिन जीनू बोलता है, मुझे सुनाई दे रही है, वो धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रहे हैं, कदमों की आवाज को ज्यादा ही तेज होते जा रही है। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, अरे भाई तू सही में अब मुझे डरा रहा है तू। तभी जीनू बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक एक बार कंफर्म करने के लिए पहले चेक कर लेता हूँ कि कितने सारे ज़ॉम्बी हैं। तभी जीनू बंदूक को पकड़े हुए उसकी नली से देख रहा होता है। तभी जीनू बोलता है, सर वो लोग आ रहे हैं। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है, क्या सही में वो लोग आ रहे हैं? तभी जीनू बोलता है, हाँ सर वो लोग काफी ज्यादा है।
तभी चीनू कहता है सर आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है कदमों की? तभी सीनियर सोल्जर बोलता है हाँ, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है और ये बढ़ते ही जा रही है। तभी हमें ज़ॉम्बी लोग दिखाई देते हैं, वो 1-2 नहीं काफ़ी सारे ज़ॉम्बी रहते हैं जो धीरे-धीरे करके झाड़ियों से निकल के उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। तभी ज़ॉम्बी को सीनियर सोल्जर देख लेता है, तभी तुरंत अपना सिग्नल चालू कर देता है और सभी को बताता है ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी हमारी तरफ आ रहे हैं, सभी अलर्ट हो जाओ। तभी सीनियर सोल्जर जो फायरवर्क जलाया रहता है वो आगे की तरफ फेंक देता है और बोलता है चीनू जैसे ही वो आए गोली तुरंत चला देना। तभी चीनू बोलता है ओके सर। जब सीनियर सोल्जर वही फायरवर्क को आगे फेंकता है तो दिखता है कि आसपास काफी सारे कैंप लगे रहते हैं जहाँ पर काफी सारे सोल्जर ज़ॉम्बी को रोकने के लिए वहां पर रहते हैं। तभी जीनू अपने मन में सोच रहा होता है कि पावर प्लांट के अंदर काफी सारे लोग हैं, अगर हम यहाँ इन लोगों को रोक के नहीं रहेंगे तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अंदर में जो लोग हैं हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं कि हम उन लोगों को बचा सकें, तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए इन लोगों को रोकने के लिए। तभी जीनू कहता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है पावर प्लांट की तरफ ही क्यों आ रहे हैं ज़ॉम्बी लोग। तभी कोई बोलता है कि ज़ॉम्बी लगभग लग रहा है 1000 से ज्यादा है। तभी एक सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है वो हमारे रेंज में आ गए हैं, जल्दी सब फायर करो, कोई भी एक मौका नहीं देना, अगर कोई ज़ॉम्बी गिरे हुए दिखे तो तुरंत उसके ऊपर लगातार गोली बरसाते ही रहना, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तभी चीनू अपने राइफल में तुरंत मैगजीन भरते हुए सोचता है कि मैगजीन मेरी जल्दी जल्दी खत्म होते जा रही है, मुझे और मैगजीन चाहिए होगा। तभी चीनू अपने मन में सोचता है ये इतने सारे ज़ॉम्बी आ कहाँ से गए हैं और ये हमारी तरफ ही क्यों आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इतने सारे ज़ॉम्बी आ कहाँ से रहे। तभी जीनू सोचता है कि और इतने सारे ज़ॉम्बी है कि मैं उन लोगों के हेड के ऊपर निशाना कर भी नहीं पा रहा हूँ, वो लोग इधर उधर घूम रहे हैं जिसकी वजह से मैं एम भी नहीं कर पा रहा और वो मेरे रेंज के बाहर है, मुझे 600 मीटर के रेंज में वो सभी दिखना चाहिए लेकिन वो इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं जिसकी वजह से मैं एम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो सोल्जर ऊपर वाले जगह पर पहरा दे रहा होता है अचानक से मशीन गन चलाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है मरो ज़ॉम्बी मरो तुम लोग। वो सोल्जर तो ज़ॉम्बी बिना देखे लगातार अंधाधुंध फायर करते ही जा रहा होता है और कह रहा होता है कोई भी ज़ॉम्बी लोगों को मैं आने ही नहीं दूंगा, सब मर जाओ ज़ॉम्बी लोग सब मर जाओ। तभी जीनू कहता है ये पागल हो चुका है क्या, ज़ॉम्बी लोग अपने रेंज में आए भी नहीं और लगातार ही गोली चलाती ही जा रहा है, बेमतलब का गोली वेस्ट कर रहा है सही में और ये बंद भी नहीं कर रहा है। तभी सीनियर सोल्जर चिल्लाते बोलता है जल्दी सब लाइट चालू करो, जल्दी आगे की तरफ सब मैदान की तरफ उससे पूरा एम करो। लाइट चलने के बाद तभी लोगों को आगे की तरफ काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है ज़ॉम्बी की और उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी सोल्जर बोलता है वो काफी ज्यादा है वो और हमारी तरफ आ रहे हो लोग। तभी जिन्हों उस भीड़ को देख के काफी हैरान हो जाता है। तभी उसके बाजू में जो सीनियर सोल्जर रहता है वो बोलता है आप सही में हम मरने ही वाले हैं। तभी चीनू बोलता है नहीं 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 मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी पावर प्लांट के अंदर काफी सारे लोग हैं, मुझे उन लोगों को सुरक्षित रखना है, मुझे इन लोगों को रोक के रखना होगा। तभी चीनू ज़ॉम्बी को देखते हुए बोलता है कि इन लोगों की रफ्तार तो काफी ज्यादा है, 100 मीटर को ये लोग तो 12 सेकंड के अंदर पार कर लिए हैं, मतलब कुल मिला के 75 सेकंड के अंदर हमारी तरफ पहुंच जाएंगे। तभी जीनू बोलता है कि जल्दी आओ जल्दी, 16 सेकंड के अंदर ये मेरे रेंज में आ जाएंगे, फिर मैं तुरंत शूट कर दूंगा, जल्दी तुम सभी लोग जल्दी मेरे रेंज के अंदर आओ जल्दी, तभी मैं तुम लोगों के ऊपर फायर कर सकूंगा, जल्दी करो तुम लोग। तभी ज़ॉम्बी लोग तेजी दिखाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी चीनू बोलता है 45 सेकेंड और जल्दी आओ 30 सेकेंड। तभी ज़ॉम्बी तेजी दिखाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी चीनू बोलता है 20 सेकेंड, अब मुझे शुरू हो जाना चाहिए। तभी चीनू और सीनियर सोल्जर को दिखाया जाता है, सीनियर सोल्जर तो गोली चलाते जा रहा होता है। तभी चीनू पीछे पलटते हुए देखता है, फिर पाता है कि सीनियर सोल्जर लगातार गोली चलाते जा रहा होता है और बोल रहा होता है मर जाओ साले मर जाओ, मैं तुम लोगों को आने ही नहीं दूंगा। फिर चीनू बोलता है कि ये कर क्या रहे हैं रे भाई। तभी चीनू आंख बंद करते हुए सोचते हैं कि ये अंधाधुंध गोली चलाते ही जा रहे हैं बिना ज़ॉम्बी को देखे। तभी चीनू आगे बढ़ता है और फिर पीछे से उसका कपड़ा पकड़ते हुए सीनियर को पीछे खींचता है। तभी चीनू बोलता है सर हमें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं, हमें पीछे पहले सुरक्षित जगह में जाना चाहिए, फिर वहां से गोली चलानी चाहिए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है वो तो ठीक है, मेरा कपड़ा क्यों खींच रहा है तू पीछे से। तभी सीनियर सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है चीनू तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं, मुझे जल्दी से छोड़ो। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। तभी सीनियर सोल्जर सर घुमाते हुए देखते हैं तो पाते हैं कि एक सोल्जर के ऊपर काफी सारे ज़ॉम्बी आ चुके रहते हैं और उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वही सोल्जर मदद के लिए पुकार कर रहा होता है प्लीज मुझे कोई बचाओ। तभी चीनू अपनी बंदूक उठाता है, तुरंत गोली शूट कर देता है उसके ऊपर। तभी सीनियर सोल्जर भी सोचता है ये अचानक से ये क्या हो गया। तभी चीनू एक एक करके सभी ज़ॉम्बी के सर के ऊपर लगातार फायर करते जा रहा होता है।
हर एक गोली सीधा ज़ॉम्बी के सर पे ही लगते हैं और वहाँ से खून के छींटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी जीनू पीछे देखते हुए बोलता है कि सर आप ठीक है क्या? तभी जीनू देखता है कि वहाँ सीनियर सोल्जर नहीं रहता। तभी सीनियर सोल्जर आगे बढ़ता जा रहा होता, फिर बोलता है जीनू तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें वहाँ खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं, जल्दी मेरे पीछे आओ। तभी जीनू बोलता है हैं क्या? तुम्हें यहाँ पर लड़ना नहीं है क्या? तभी सीनियर सोल्जर दौड़ते हुए बोलता है अरे भाई पहले जान बचा लूँ उसके बाद लड़ूंगा। तभी ये कहने के बाद दोनों के दोनों आगे दौड़ते जा रहे होते हैं, तभी पीछे काफी सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी चीनू बोलता है सर जल्दी भागिए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है अरे भाई जल्दी तू भी भाग। चीनू सीनियर सोल्जर दौड़ रहे होते हैं, तभी चीनू की नजर आगे की तरफ जाती है, फिर चीनू बोलता है सर जल्दी नीचे झुकिए। तभी जीनू फिर बोलता है सर बोला ना नीचे झुकिए। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है क्या बात कर रहा है? तभी जीनू सीनियर सोल्जर का सर पकड़ लेता है और नीचे झुका देता है। तभी सीनियर सोल्जर का भी मुंह थोड़ा फनी टाइप हो जाता है और भी बोलता है अरे ये मेरा सर नीचे काहे दबा रहा है। जैसे ही वो दोनों नीचे झुकते हैं तभी अचानक जो ज़ॉम्बी पीछा कर रहे होते हैं तभी उनके सर पर लगातार गोली की बरसात होती जा रही होती है। इस बार गोली ज़ॉम्बी के शरीर में नहीं, डायरेक्ट सर पे ही निशाना लगातार पड़ते जा रहे होते हैं और एक-एक करके ज़ॉम्बी नीचे गिरते जा रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि गेट के एंट्रेंस के इस पास में काफ़ी सारे सोल्जर बंदूक पकड़े ही उन्हीं के ऊपर गोली चला रहे होते हैं। तभी दोनों आगे की तरफ देख रहे होते हैं, तभी सीनियर सोल्जर बोलता है ये लोग इतने सारे लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तभी जीनू बोलता है हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा सर। तभी जीनू सोच रहा होता है भले ही इन लोगों ने अभी हमारे पीछे जो ज़ॉम्बी लगे हैं उन लोगों को मार चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आते ही जा रहे हैं, उन लोगों को खत्म करना ज़रूरी है। तभी सोल्जर लोग लगातार फिर गोली चलाते ही जा रहे होते हैं और इन लोगों का एम ज़ॉम्बी के सर पे ही रहता है। तभी सीनियर सोल्जर उठ जाता है, बोलता है कि आखिरकार हमारी जान बच गई, वरना तो आज मर ही गए थे। तभी सीनियर सोल्जर बोलता है वैसे भी ये लोग काफी ज्यादा थे, इतने सारे ज़ॉम्बी आ कहाँ से गए समझ नहीं आ रहा है। तभी जीनू कहता है सर सोचने का समय नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी काफी सारे ज़ॉम्बी जो हमारी तरफ आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। जीनू सीनियर सोल्जर से ये बात कह रहा होता है तभी अचानक से पीछे झाड़ियों से और भी काफी सारे ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। तभी जीनू बोलता है ये सब और कहाँ से आ गए। तभी यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।